हमें चाहे उत्तम उत्तम वस्त्र मिले, उत्तम वास मिले, उत्तम भोग सामग्री मिले, श्री जी की व्यवस्था है। और चाहे हमें खाने को न मिले, फटे पुराने कपड़ों से तन को ढकने को मिले, चाहे फुटपाथ पे सोने को मिले, हम कभी वृंदावन नहीं छोड़ेंगे। ये निष्ठा धारण करने से ही सब बात बनती है। जो सुख सुविधा का भोगी होता है वो वृंदावन का लाभ नहीं ले सकता। सुख सुविधा देख करके कि भाई बढ़िया कमरा मिल रहा है, बढ़िया भोजन मिल रहा है, बढ़िया वस्त्र मिल रहा है, चलो अब कहीं नहीं तो वृंदावन वास करते हैं, तो आप फेल हो जाओगे आखिरी में। निष्ठा होनी चाहिए, चाहे व्यवस्था बने या व्यवस्था ना बने। अब हम अपने जीवन को श्री जी के चरणों, बिल्कुल समझो ये जीवन ऐसा ही था। जब किसी आश्रम से निकाले गए तो झोला और श्री जी लेकर राधा वल्लभ जी गए थे, और उतनी देर के रास्ते में मन ने जो चयन किया था उसे हमने देखा था। कहां रहोगे? तो बचपन से कहां रख रहे हैं प्रभु? अपनी गोद में रख रहे हैं, फुटपाथ में रहूंगा। विचार किया था कि हरिवंश महाप्रभु का मंदिर, रात्रि में वहां सो जाऊंगा, दिन में यमुना किनारे शौच आदि स्नान क्रिया हो जाएगी, भिक्षावृत्ति, वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। ये मन में नहीं आया कि वृंदावन छोड़ दो। तो देखो वृंदावन कैसी व्यवस्था की है। ये वृंदावन की व्यवस्था है, हम कोई भगत थोड़ी पटाते हैं, श्री जी सब व्यवस्था करते हैं। ये लाडली जी ने, अगर बहुत पैसे वाला कोई है और महल बना दे तो नौकर ही वास करेगा, वो नहीं वास कर पाएगा। वास करने का सौभाग्य श्री जी स्वयं देती है, और जिसको देती है वही वास कर पाता है। जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिन्हि की होए, वृंदावन में तबे तो रहन पाई है सोए। वही रह सकता है जिस पर लाडली जी कृपा करके वृंदावन वास की करुणा कर दी। रहो तो हमें ये निष्ठा धारण करनी। हो सकता है आज हमारी ऐसी परिस्थिति हो, आप श्री जी के लिए, वृंदावन के लिए थोड़ा सा भी कष्ट सहेंगे तो परिणाम जो आएगा वो बड़ा मंगलमय आएगा, बड़ा आनंदमय आएगा। श्री वस्त्राभरणादि भी, श्री खूब रुपया है, वस्त्र है, आभूषण है, भारी व्यवस्था है तो ठीक है। और कर पदार्जित कर्त दाहादि भी, यदि कोई हमें मारे, हमारे हाथ पैर काट दे तो भी हम वृंदावन नहीं छोड़ेंगे। हमारे हाथ पैर तोड़ दो, हम वृंदावन में मरेंगे लेकिन हम बाहर नहीं जाएंगे। दाहादि भी, अंदर से जलन हो रही, कोई व्यवस्था नहीं बन रही, कोई भजन नहीं बन रहा, कोई शांति ही नहीं, तो भी नहीं छोड़ना। बाहर से मान लो तुम्हारे मकान में आग लग गई, जल गया, कोई घटना घट गई, तो भी हमें वृंदावन नहीं छोड़ना। श्रीपाद एक बात लिख रहे, निंदाम संस्तव, निंदा करे चाहे लाख कोई, हमें अपनी धाम निष्ठा नहीं छोड़नी। अब कोई कुछ भी कहे, धाम निष्ठा नहीं छोड़नी। अगर आप धाम को नहीं पकड़ेंगे तो धाम आपको नहीं पकड़ेगा, ध्यान रखना। ये हमने खुल करके देखा है। हर व्यवस्था, जब तक आप वृंदावन से प्रीति नहीं करेंगे, एक तरफ वृंदावन रख दिया जाए, एक तरफ आपके सब संबंध, तो सब संबंधों को आग लगा के वृंदावन वास करें, नहीं मेरा कोई नहीं, तो उसको परम पद की प्राप्ति होती है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, कैसे माया छूट गई आपको पता ही नहीं। ये कृपा है लाडली जी की। नहीं, दीवालों से प्रेम हो जाता है, दीवालों से। संस्तव कोटि भी, कोई बहुत स्तुति करे, यार चलो गांव के तुम प्रधान थे, बड़ा सम्मान हो, पूरा गांव तुम्हारे अनुसार चलता है, ऐसा वैसा। वृंदावन छोड़ के जाने वाले, ये वही पकड़ सकता है जो वृंदावन महिमामृत सुने हैं। ये जो हजारों लोग वृंदावन वास कर रहे हैं ना, इसी महिमा के बल से वास कर रहे हैं। नहीं तो घर परिवार छोड़कर बेचारे रिक्शा चलाते, हम देखते हैं ऐसी ऐसी परिस्थिति है, लेकिन हर परिस्थिति में खुशी होकर वृंदावन वास कर रहे हैं। बहु विभूति अत्यंत दैन्यादि भी, बहुत विभूति आ जाए, बहुत रुपया पैसा आ जाए, चलो अब घूमने चलते हैं, चलो अमुक तीर्थ चलते हैं, अमुक नहीं, वृंदावन नहीं छोड़ना। वृंदावन को छोड़ के और तीर्थ दे जात, छान विमल चिंतामणि कौड़ी को ललचात। जैसे कोई विमल चिंतामणि को छोड़कर कौड़ी उठाने जाए, ऐसे वृंदावन को छोड़कर और तीर्थों में जाना है। तीर्थ भगवान के चरण प्रताप से ही बने हैं जितने तीर्थ, और ये भगवान की लीला भूमि है। यहाँ भगवान प्रकट हुए, यहाँ भगवान विविध प्रकार की लीलाएं की, विविध प्रकार की लीलाएं हो रही हैं और होती रहेंगी। ये दिव्य धाम है। दैन्यादि भी, मैं ऐसी परिस्थिति को प्राप्त हो जाऊं कि कोई हमसे बात ही ना करे, कोई पूछे ना, कोई नहीं पूछता। गरीबी में, विपत्ति में, दुख में
कोई नहीं पूछता। संसार किसको पूछता है? विभूति ही है, वैभव को। तो वृंदावन में कैसी भी परिस्थिति हो, छोड़ना नहीं, किसी को छोटा मत समझो। वृंदावन वासी भजनानंदी उगता हुआ सूर्य है। जैसे उगता हुए सूर्य में तेज नहीं दिखाई देता, लेकिन जब उग जाएगा तब तुम्हें पता चलेगा कि भयंकर का दोपहर का वो सूर्य है जिससे तुम आंख नहीं मिला सकते। तो दीन आदमी, कैसी भी परिस्थिति हो, दीन नहीं होना। एक होता है भागवतिक दीनता, एक होती है विषय दीनता। विषय दीनता नहीं कि हमारे ठीक वस्त्र नहीं, हमारे भोजन नहीं, हमारे वैभव नहीं है। ये बहुत कुछ देखा है, आज भी देख रहे हैं। सिर्फ अपनी निष्ठा में बने रहना, कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। अपनी निष्ठा में परीक्षाएं आएंगी, अगर आप परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो माया ले जा सकती है, अगर नहीं फेल हुई तो एक ही उत्तर है, हम वृंदावन नहीं छोड़ सकते, चाहे जो कुछ हो जाए, बस आप पास हो जाएंगे। यही पास नहीं हो जाएंगे, वहां भी पास हो जाएंगे। कोई ना कोई रसिक ठेका ले लेगा तुम्हारे कल्याण का। जाओ पड़े रहो वृंदावन, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो विश्वास करो, श्री जी बोल रही, तुमसे श्री जी नीलांबर धारण करके बात करने नहीं आएंगी, इतनी योग्यता नहीं है। तो श्री जी किसी रसिक के मुख से बुलवा देंगे, जाओ पड़े रहो। अपने को बस इतनी बात पकड़े रहना कि वृंदावन नहीं छोड़ना, वृंदावन नहीं छोड़ना, चाहे जो कुछ हो जाए। अब मैं मरूंगा वृंदावन, श्री जी मिल जाएंगे। यार अनंत जन्मों की साधना से भी जो काम नहीं बनता, वो वृंदावन धाम अपनी कृपा से बना रहा है। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, ये हम अपनी दुख सुख की बातें तुम्हें इसीलिए बताते हैं कि हर एक के साथ ऐसी परिस्थिति हो सकती है, कोई घटना घट सकती है। आप वृंदावन मत छोड़ना, वृंदावन को ऐसे पकड़े रहना जैसे हम अपने प्राणों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे हम वृंदावन को नहीं छोड़ सकते। और अगर प्राण छूट जाए वृंदावन में तो पक्का हमारा परम कर, हम महापापी भी होंगे तो हमें अगला जन्म वृंदावन में होगा, और फिर उस पाप के दंड को भोग कर श्री जी को प्राप्त हो जाएंगे। जीवान्यव मृतो यथा न विकृतिम, जीवित रहूं या आज मर जाऊं न विकृतिम। वृंदावन की निष्ठा में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक ही बात हम आपसे कह रहे हैं, भजन बने न बने, धर्म कर्म बने न बने, पड़े रहो वृंदावन में। जैसे भी हो तुम्हारा मंगल। आप ये न सोचो कि आज आपकी परिस्थिति क्या है, आप ये सोचो आज आप हो कहां, वृंदावन में। और वृंदावन प्रिया प्रीतम की कामना पूर्ण करता है। आप तो जीव हो, मुझ गरीब के पास, जिसके पास खाने के लिए नहीं, पहनने के लिए नहीं, रहने के लिए नहीं, ये क्या कोई किसी से मांगा है क्या? ये वृंदावन कल्पतरु है, वो व्यवस्था की है। तो क्या प्रेमानंद का वृंदावन है क्या? पर आप भी अगर वृंदावन की निष्ठा से रहते हैं तो आप देख लेना, निहाल हो जाएंगे, निहाल हो जाएंगे। वृंदावन एक एक को देख रहा है, हम बड़ी सूक्ष्मता से देखते हैं। यदि आप चालबाजी से, तो चालबाजी वृंदावन में नहीं चलेगी, फिर भागना पड़ेगा। और सहज स्वभाव से आ गए कि अब तो देखते हैं जैसी भी परिस्थिति होगी, कोई कैसे भी रखेगा, पोछा लगाने को कहेगा तो लगा दूंगा, पर वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। तो एक दिन देख लेना कि आपको वृंदावन कैसे रहता है। इसलिए जीवन नेव मृतो यथा, चाहे हमारा जीवन जीवित रहे या मर जाए, हमारी निष्ठा में विकृति नहीं आएगी। मैं वृंदावन वासी हूं, वृंदावन वास करूंगा। प्रातः कथनचित क्वचित, यदि किसी भी तरह से, कथनचित क्वचित, कैसे भी वृंदावन वास मिल जाए, कैसे भी, तो कह रहे श्री वृंदावन मास्य प्रिय महानंद कंदम परम, महाआनंद की प्राप्ति हो जाएगी। अंतिम बन जाएगा भैया, अंतिम बन जाएगा। जो नए नए लोग देखते हैं उनको लगता है कि बाबा जी, अरे पूरा जीवन हो गया भाई। 11 वर्ष कोई अवस्था होती है, उस अवस्था में घर से भगे, और जब से घर से भगे तो धाम के सिवा, आपको सही कहते हैं, पूरा जीवन हो गया कष्टमय जीवन। कभी ये नहीं आया कि चलो घर चले, या कभी पूरा जीवन हो गया। तो भगवान देखते भी तो हैं, जैसी बनी उनके चरणारविंद में बनी, तो अब वो बनी को बना रहे हैं, उनकी बनी चल रही। कक्षा 9 पढ़े, ककारा गांव गली में सीखने वाले स्कूल है। हम कोई व्याकरणाचार्य, कोई महान शास्त्री, या कोई बहुत शास्त्र वेत्ता है, और जो बोले दे पूरे विश्व में दौड़ रही बात। कैसे दौड़ रहे? करे करावे आप सब और जने बड़ाई। अपने दास को दिखा दिया कि कोई ये ना समझे अनपढ़ है, गंवार है, भिखारी है, गरीब है, दरिद्र, ऐसा ना समझो। भगवान के चरणों का आश्रय लेने मात्र से
जैसे जंगहा लोहा पारस के स्पर्श से सोना बन जाता है, ऐसे भगवान की शरणागति से जीव ब्रह्म रूप हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, जो ब्रह्म का चिंतन करता है, जो ब्रह्म को जान लेता है, वो ब्रह्ममय हो जाता है। इसलिए अगर आपको वृंदावन वास की श्रद्धा जागृत हुई है तो कैसी भी परिस्थिति हो, हर कष्ट सह लेना, वृंदावन न छोड़ना, तो प्रिय महानंदैक कंदम परम, महा आनंद आपको प्रदान कर देगा, महाआनंद। बस एक बात पकड़ लो कि अब जितना जीवन है वो वृंदावन में व्यतीत करे। हर व्यवस्था वृंदावन, हर व्यवस्था एक एक, जैसे माँ अपने बच्चे को देखती है प्रतिपल, ऐसे वृंदावन अपने शरणागत को प्रतिपल देख रहा है। ये मत सोचना कि तुम घास फूस में आसन लगाए पड़े हो, तुम्हें कोई देख नहीं रहा, नहीं। तुम्हारा इष्ट वृंदावन और प्रिया प्रीतम तुम्हें देख रहे हो। जिस दिन वो तुम्हें परिपक्व कर लेंगे, फिर तुम्हें ऐसे उठा देंगे कि पूरा विश्व देखेगा। इसलिए वृंदावन की निष्ठा में परिपूर्ण रहो।